उन्नाव में 1000 टन सोने के खजाने की खुदाई का आज 5वां दिन है। खजाने की खुदाई में अब तक चंद टूटे फूटे बर्तन, टूटी दीवार के टुकड़े मिले हैं। अब तक की खुदाई में खजाने का कोई अता पता नहीं है। खजाना मिलेगा इसकी कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन खजाने का दावा करने वाले साधु शोभन सरकार के शिष्य ओम महाराज को लेकर नई कहानी जरूर सामने आ गई है। खजाने की खुदाई के साथ अब ओम बाबा के अतीत की भी खुदाई हो रही है। मेरठ के पूर्व एमएलए जय नारायण शर्मा ने दावा किया है कि मीडिया चैनलों पर साधु शोभन सरकार के दावे को बढ़ा चढ़ाकर बखान करने वाले ओम बाबा दरअसल कांग्रेसी रहे हैं। पूर्व एमएलए का दावा है कि ओम बाबा मेरठ यूथ कांग्रेस के महामंत्री भी रह चुके हैं और उनके मुताबिक 30 साल पहले तक मेरठ में रहे ओम बाबा का नाम, असली नाम ओम अवस्थी था और ओम बाबा 1972 में कांग्रेस आए और वो एनएसयूआई से भी जुड़े रहे हैं। तो ओम बाबा जो कि खुद को संत शोभन सरकार का शिष्य बताते हैं और जो बढ़ चढ़कर ये दावा करते हैं कि खजाना वहां गड़ा है, खजाना जरूर मिलेगा, इसी बाबा के बारे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो सच्चाई इन्होंने न जाने कितने दिनों से छिपाई हुई थी। सवाल ये भी है कि आखिर इस असलियत को क्यों नहीं बताना चाहते थे ओम बाबा, ये सच्चाई दुनिया से क्यों उन्होंने छिपा कर रखी। ये खुलासा हुआ है। एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए ने कहा है कि उन्होंने टीवी पर जब देखा ओम बाबा को, उन्होंने पहचाना कि ये तो कांग्रेस में रह चुके हैं और कांग्रेस से उनका पुराना रिश्ता रह चुका है। तो शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा के कांग्रेस कनेक्शन का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ओम बाबा कांग्रेसी रहे हैं। इस बारे में कांग्रेस के पूर्व विधायक जय नारायण शर्मा बताते हैं कि ओम बाबा मेरठ में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनका परिवार भी मेरठ में ही रहता था। डबल एमए कर चुके ओम अवस्थी ने एक दिन अचानक साधु का भेष बना लिया और राजनीति के साथ साथ मेरठ भी छोड़कर चले गए। सन 75 में मेरी ओम अवस्थी जी से मुलाकात हुई थी। वो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। बहुत ही मेधावी बच्चा मालूम देता था, बहुत ही प्रबुद्ध, चिंतन मनन अनुशीलन बहुत ही अप्रतिम था उस व्यक्ति का। कांग्रेस में अनवरत रूप से काम करते रहे। उसके बाद जाने क्या हुआ, अनायास उनमें एक नया परिवर्तन देखा गया कि वो धार्मिक प्रवृत्ति से आप्लावित बातें ज्यादा करने लगे, बल्कि सामाजिक बातें कम करने लगे। फिर एक दिन ये देखा कि उन्होंने सारे कपड़े उतार कर केवल लुंगी बांधकर कांग्रेस के दफ्तर में आए और आकर फिर कहा कि मैं नंगा ही रहा करूंगा। उस दिन के बाद उनको लोग नंगा फकीर भी कहा, कुछ लोगों ने, कुछ ने नंगा ऋषि कहा, कुछ ने इनको इसी तरह से किन्हीं न किन्हीं शब्दों से उनका जिक्र होता रहा। फिर वो कानपुर जाने लगे। उन्नाव के ओरिजिनल रहने वाले थे। उनका जन्मभूमि जरूर उन्नाव थी पर कर्म भूमि मेरठ ही थी। यहीं उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई। डबल एमए उन्होंने मेरठ से ही किया। हाँ, जब उनके पिताश्री जो तहसील में रहते थे और तहसील के ही कर्मचारी थे, उनका देहावसान हो गया, उसके बाद उनका नाता मेरठ से काफी हद तक समाप्त हो गया और अब वो वर्षों से मेरठ में नहीं आते। और आजाद इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ओम बाबा को अच्छी तरीके से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरठ के बारे में और मेरठ कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ अच्छी जिनकी जानकारी है। अनिल जी, आखिर कितना पुराना कनेक्शन रहा है ओम बाबा का कांग्रेस से और कब तक ये कांग्रेस में रहे हैं? देखिए, मैं जब बीएससी कर रहा था 1977 में, तब छात्र संघ के चुनाव हुए थे तो ओम बाबा कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में आए थे और सक्रिय भूमिका छात्र राजनीति में इनकी थी। उससे पहले ये युवक कांग्रेस में रह चुके थे और बाद में ये युवक कांग्रेस के महासचिव 82 से 85 तक भी रहे हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा के साथ। और अभी आप जो पंडित जय नारायण शर्मा जी का इंटरव्यू दिखा रहे थे, वो 1985 में जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो ओम अवस्थी इनका नाम है। इन्होंने सक्रिय भूमिका उनके चुनाव में निभाई थी। जो मुख्य बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि ओम अवस्थी जी प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी थे और जब ये कांग्रेस की राजनीति करते थे तो बैक बेंचर बनकर नहीं रहना चाहते थे, हमेशा आगे नजर आते थे ये बढ़ चढ़कर, ताकि लोग इनको महत्व दें। तो मुझे लगता है जब शुरू में इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया और राजनीति में भी ये लुंगी पहनकर आ गए थे, अचानक एक दिन उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, तो इसका कहीं ना कहीं मंशा इनकी अपनी तरफ अटेंशन आकर्षित करना रहा होगा, लोगों का ध्यान आकर्षित हो। अनिल जी, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हमारे साथ जय नारायण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और इन्होंने ये खुलासा किया है ओम बाबा के बारे में। जय नारायण जी, क्या कुछ जानते हैं ओम बाबा के बारे में आप? जय नारायण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जयनारायण जी, आपने कहा कि ओम बाबा कांग्रेस में थे और आप इनको काफी करीब से जानते हैं, काफी लंबे अरसे से इनको जानते हैं और लंबा इनका इतिहास रहा कांग्रेस के साथ जुड़ाव का। और अचानक एक दिन वो मेरठ छोड़कर और राजनीति छोड़कर, परिवार छोड़कर वहां से चले गए। लगता है जयनारायण जी से हमारा इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनिल बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कितना लंबा इनका इतिहास रहा कांग्रेस के साथ? 10-20 सालों का। आपने कहा कि 85 में जब जयनारायण ने चुनाव जीता था, जिन्होंने खुलासा किया इनके बारे में, उस वक्त भी यही ओम बाबा कांग्रेस में सक्रिय हुआ करते थे मेरठ में। मुझे लगता है ये 1988 तक सक्रिय रहे हैं जी। और चूंकि ये जो इन्होंने वस्त्र त्याग दिए, तब ये बाबा नहीं हुए थे। आज कांग्रेस के लोग भले कुछ भी कहें उनका महिमा मंडन करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है शुरू से महत्वाकांक्षी थे, सक्रिय थे। और जब राजनीति में इनको महत्व ज्यादा नहीं मिला, तमाम लोगों के आकर्षण के बाद भी ये किसी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए, विधानसभा लोकसभा का टिकट नहीं ले पाए, तो मुझे, और उसके बाद 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती चली गई, तब इन्होंने पूरी तरह से अपने को संन्यास धारण कर लिया। और यानी कि पहले तो राजनीति का चोला उड़ा और उसके बाद राजनीति छोड़कर उसके बाद वो साधु का चोला उड़ लिया। हाँ, नहीं, चोला नहीं उड़ा, सक्रिय राजनीति में रहे हमेशा जी, और पॉलिटिकल थे। और बाद में उसी समय इन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे और तब इन्होंने कहा नहीं था कि मैं साधु महात्मा हूं, और इन्होंने विवाह चूंकि किया नहीं था तो बाद में ये जाकर सन्यासी हो गए। 1990 के बाद कभी हुए। शुरू में खबरें आई थी कि बांदा में कहीं चित्रकूट में इन्होंने अपना आश्रम बनाया था, और बाद में ये शोभन सरकार के साथ कब जुड़े, ये देखने की बात है। और अभी भी जो मुझे लगता है, जो अजीत अंजुम जी लगातार कह रहे हैं कि अंधविश्वास की जो बात है, देखिए जब आप कोई बड़ा खुलासा करेंगे, भले वो अंधविश्वासी हो, बड़बोलापन हो, तो तभी आप लाइमलाइट में आएंगे। अनिल जी, आप हमारे साथ बने, हमारे साथ बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि बीजेपी अब ये कहना शुरू कर दी है कि देखिए जो लेटर शोभन सरकार ने लिखा था नरेंद्र मोदी को, उसका जो मजमून था उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। देखिए, मैंने कल ही शक जाहिर किया था जब लेटर का ड्राफ्ट मुझे ईमेल पर मिला। मैंने जब पूरे लेटर का स्टडी किया तो मुझे लगा ये तो लेटर कांग्रेस ही दिखा सकते हैं गलत तथ्यों के साथ, क्योंकि बोफर्स में वीपी सिंह ने खुलासा किया था, उस पर मुझे आरोप लगाया गया। स्विस बैंक ने खुलासा 2004 के एंड 5 के शुरू में किया, हम पर लगाया गया। अटल जी के नाम को घसीटा गया। तो इस तरह के कोई संत नहीं कर सकते। तो मुझे डाउट हुआ। मैं तो उनके शिष्यों से यही गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस के ट्रैप में नहीं पड़े। आज कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार और बुनियादी जो चीजें हैं गरीबों के लिए वो नहीं मिल रहे, उससे ध्यान बताना चाहती है। तो इस लेटर का ड्राफ्ट आप देखेंगे तो एक एक लाइन उसका है, लगता है कि किसी कांग्रेसी ने ड्राफ्ट किया है। तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि संत इसको इतने उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। कांग्रेस तो मजा ले रही है, कांग्रेस तो चाहती है मुद्दे से भटक जाए सारी चीजें। अभी देखिए आज खुलासा होने वाला है कोल का, यानी कि बीजेपी को अब इन सब के पीछे